स्टेट में इतनी अच्छी पोजीशन हासिल की है। अमूमन लोगों का मानना ये होता है कि सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं किसी भी गतिविधियों के लिए अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन हमारे विद्यालय के बच्चों ने इस बात को गलत साबित किया है। हमारी +2 की छात्रा ज्योति शर्मा, जिसने हिंदी दिवस के ऊपर हिंदी को पढ़ा बनाया गया था। आपको पता है हमारे स्कूल में भी बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मैं आ नहीं पाई प्रार्थना सभा में, मुझे व्यस्त थी, लेकिन अंदर से महसूस हुई थी कि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। जो बच्चियां हैं, मैंने बात भी की थी कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या भाषण, क्या कविताएं, आपका बोलने का ढंग, आपका उच्चारण बहुत अच्छा था, उत्कृष्ट कोटि का था। इसके लिए मैं उन सभी अध्यापकों को, सभी अध्यापक इसके लिए बधाई के पात्र हैं, लेकिन खासकर वो अध्यापक जो आप पर मेहनत करते हैं वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ज्योति शर्मा ने यहाँ 60 प्रतिभागियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था जिला स्तरीय प्रतियोगिता में, लेकिन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में इस बच्ची ने हार नहीं मानी और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बहुत मुश्किल होता है स्टेट लेवल पर कंपटीशन फाइट करना और उसमें कोई पोजीशन हासिल करना। तो हम पुनः ज्योति शर्मा को और सुमन मैडम को, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, इसके साथ उनको बधाई देते हैं। साथ ही साथ हमारी छात्रा श्रेया गुलेरिया, जिसने स्टेट लेवल पर पहला स्थान प्राप्त किया है, बहुत ही खुशी और बधाई की पात्र है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में से कोई इसको गाइड करता होगा। ये बच्ची अपनी मेहनत से, अपने पेरेंट्स के गाइडेंस से चेस में प्रैक्टिस करती है और इसने साबित किया कि किसी भी क्षेत्र में अगर आदमी अपना दृढ़ निश्चय कर ले कि मैंने ये काम करना है तो असंभव नहीं है। कभी कोई बात होती है तो हम लोग, मेरा भी ये मानना है कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, अगर इंसान ठान ले तो वो काम पूरा होता है। लेकिन बात क्या कमी कहाँ रहती है कि हम पूरी तरह से मेहनत नहीं करते। जब मेहनत नहीं करते तो उसका फल नहीं मिलता। तो मैं उम्मीद करूंगी कि जिस तरह इन छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उसी तरह से आप भी सभी छात्र छात्राएं जिस भी प्रतियोगिता में आपको अवसर मिले, आपने उसमें भाग लेना है। बात ये नहीं होगी कि आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तृतीय स्थान प्राप्त किया। बात यह है कि आपने उसमें हिस्सा लिया। इस स्टेज पर, इस मंच पर आना बहुत बड़ी बात होती है। मंच पर आकर आप जब भी अपना प्रदर्शन करते हो तो उसके लिए आप बधाई के ही पात्र होते हो। और इस वक्त हम लोग थोड़े, हमारा विद्यालय का शेड्यूल थोड़ा अस्त व्यस्त है, लैस के कारण बच्चे वहाँ बिजी हैं, पूरे बच्चे प्रेयर में नहीं आ पाते। आगे भी कुछ टूर्नामेंट में बच्चे बाहर हैं, तो टूर्नामेंट में भी देखिए हमारे बच्चों ने कुछ ना कुछ स्थान हासिल किया है। हालांकि ग्राउंड नाम मात्र का है, पीटी की पोस्ट यहाँ खाली है, अकेले डीपी हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो अध्यापक जिस भी खेल कूद में थोड़ी जानकारी रखते हैं या खेलते हैं, तो बच्चों को का मार्गदर्शन करते हैं और उसी से सभी ने मिलजुल कर तो जो भी प्रथम कुछ मैचेस जीते हैं, तो उसके लिए भी आप सब और आपके अध्यापकों का की मेहनत जो है, ये सब बधाई के पात्र है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है आपके लिए जीवन में सफल होने के लिए, सबसे बड़ी सीढ़ी है आपकी विद्या, आपका अभ्यास। मैम ने कि हम जो है वो हिंदी अखबारे के रूप में जो है वो 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक जो है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं स्कूल में। भारत माँ की शान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण व मेरे प्रिय साथियों, शुभ प्रभात। आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह दिन हिंदी के सम्मान व मान्यता का दिन है। हिंदी हमारी
सांस्कृतिक धरोहर है। हिंदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हिंदी ने हमें एकता का संदेश दिया है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत में बोली जाती है, परंतु आज के समय में लोग हिंदी भाषा बोलने से हिचकिचाते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि हिंदी तो हमारे दिल और जान में बसी हुई है। आज तक इसकी जगह कोई नहीं ले पाया है। हिंदी हमारी राजभाषा भी है। हमें हिंदी का प्रोत्साहित करना और रक्षा करने का प्रण लेना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि हिंदी को केवल हिंदी दिवस के अवसर पर ही प्रोत्साहित किया जाता है। 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक किया जा सके। हिंदी हमारी सामान्यतः बोलचाल की भाषा भी है जो हमारे दिल की धड़कनों में समाई हुई है। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है जो बच्चा अपनी माँ व परिवार से सीखता है। आजकल के बच्चों को पहले से ही हिंदी भाषा बोलना सिखाया जा रहा है, जिससे हिंदी का महत्व तो कम नहीं होता, परंतु हिंदी हमारे दिल की भाषा है। हिंदी परंतु यह सोचनीय विषय है क्योंकि हिंदी का महत्व कम होता जा रहा है, परंतु हिंदी दिवस के अवसर पर ही हिंदी को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। हिंदी भारत के अनेक क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी को हमें हिचकिचाकर नहीं बल्कि शान से बोलना चाहिए। हिंदी का जितना महत्व हमारे दिलों में है उतना ही हमारे जीवन में। हिंदी के बिना हमारी बोलचाल अधूरी है। हिंदी के बिना हमारा जीवन अभावग्रस्त है। हिंदी सदा हमारे दिलों में थी, है और रहेगी। हिंदी हमें एक साथ मिलकर और मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देती है। अब अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि माँ की ममता है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये बोली आन है मेरी, ये बोली आन है मेरी, विरासत मान मेरा है, विरासत मान मेरा है, यही पहचान है अपनी, यही अभिमान मेरा है, यही पहचान है अपनी, यही अभिमान मेरा है। किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों, किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों, हमारी शान है हिंदी, ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक व अध्यापिकागण, निर्णायक मंडल व यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने जिस विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस का आयोजन हर साल 14 सितंबर को होता है, जिस दिन हम भारतीय राजभाषा के रूप में हिंदी को चुनने का सम्मान करते हैं। भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जो देश के कोने कोने में बोली जाती हैं। हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और ये हमारी समृद्ध और विविध देश की एकता का प्रतीक भी है। हिंदी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे भाव विचार को आसानी से व्यक्त करने में मदद करती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा और इस भाषा ने राष्ट्रभाषा का रूप ले लिया। अब हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जा रही है। इसका एक कारण यह है कि हमारी भाषा हमारी संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, साक्षर से लेकर निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल समझ लेता है। पहले के समय में अंग्रेजी का ज्यादा चलन नहीं हुआ करता था, तब यही भाषा भारत में रह रहे और भारत से बाहर रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के
बदलते युग के साथ अंग्रेजी ने भारत की जमीन पर पांव गड़ा लिए हैं, जिस कारण आज हमारी राष्ट्रभाषा को हमें एक दिन के नाम से मानना पड़ रहा है। पहले जहाँ विद्यालयों में अंग्रेजी का माध्यम ज्यादा नहीं होता था, आज उनकी मांग बढ़ने के कारण देश के बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी से में चढ़ नहीं आती। भारत में रहकर हिंदी को महत्व न देना हमारी सबसे बड़ी भूल है। आजकल अंग्रेजी बाजार के चलते दुनिया भर में हिंदी जानने और बोलने वालों को अनपढ़ या गवार के रूप में देखा जाता है, या ये कह सकते हैं कि उन्हें कुछ नजरिए से देखा जाता है, जो कि कतई सही नहीं है। हम हमारे ही देश में हिंदी के गुलाम बन बैठे हैं और हम ही अपनी हिंदी भाषा को वो मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो भारत और देश की भाषा के प्रति हर देशवासी के नजरिए में होना चाहिए। हम या आप जब किसी बड़े होटल या अन्य स्थान पर जाते हैं तो लोगों के बीच अगर हम हिंदी भाषा में वार्तालाप करें तो उनके दिमाग में हमारी छवि एक गवार की बनती है। घर पर बच्चा यदि अतिथियों को अंग्रेजी में कविता सुना दे तो माता पिता गर्व महसूस करने लगते हैं। इन्हीं कारणों से लोग हिंदी बोलने से घबराते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में चंद लाइनें कहना चाहती हूँ कि जन जन की भाषा है हिंदी और भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। वो जिसके बिना फिर थम जाए, जिसके बिना फिर थम जाए, ऐसे जीवन रेखा है हिंदी। और सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद। 14 सितंबर का दिन जो है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है वो कल मनाया जाना था, आपका जो प्रोग्राम था वो कल होना था, लेकिन कल जो है वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी गई है, उसकी वजह से इसको जो है वो आज ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी की हुई है। हमने पूरा डिसिप्लिन जो है वो बना के रखना है और बड़े आराम से बैठ करके जो भी हिंदी के उपलक्ष्य में जो है वो आपके सामने प्रस्तुति आएगी, चाहे वो कविता है, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता है। मैं 2-3 चीजें जो है वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए जो है वो हिंदी भाषा पर जो है वो कविता वो आपके समक्ष रखेंगे। 9 से लेकर के +2 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास वो मीराबाई की कोई कविता या फिर पद्यांश जो है वो आपके समक्ष रखेंगे। इसमें जो पोइम है उसके लिए जो टाइम है वो 2 से 3 मिनट के बीच में रखा गया है, मैक्सिमम 3 मिनट। और जो स्पीच है उसके लिए 3 से 4 मिनट का टाइम रखा गया है। हमारे पास 3 जजेस हैं, उनमें अशोक सर जी, सीमा मैडम और शैली मैडम। ये जो है वो बच्चों की जो है वो रिजल्ट जो है वो तैयार करेंगे। तो इसको मैं अब जो है शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है गांधी सदन की ओर से जो है वो दिवांश 7th क्लास। नमस्कार, मेरी आज की कविता का विषय है हिंदी भाषा। हिंदी थी वह जो लोगों के दिलों में उमंग भरा करती थी। हिंदी थी वह जो लोगों के दिलों में उमंग भरा करती थी। हिंदी थी वह भाषा जो लोगों के दिलों में बसा किया करती थी, जो लोगों के दिलों में बसा किया करती थी। हिंदी को न जाने क्या हुआ, रहने लगी हैरान परेशान। पूछा तो कहती अब कहाँ है मेरा पहले जैसा सम्मान, अब कहाँ है मेरा पहले जैसा सम्मान। मैं तो थी लोगों की भाषा, मैं तो थी लोगों की भाषा, मैं तो थी क्रांति की परिभाषा, मैं तो थी क्रांति की परिभाषा। मैं थी विचार संचार का साधन, मैं थी विचार संचार का साधन। मैं थी लोगों की अभिलाषा, मैं थी लोगों की अभिलाषा। सुनिए दुर्दशा व्यथा, सुनिए
वरदान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का जो वरदान है। धन्यवाद। कार्तिक 7th क्लास। नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मोह बुलाते हैं, उस माँ को अब हम मोह बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से घबराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से करवाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से करवाती है। क्यों ना अपनी मृत भाषा को फिर से सराखों पे बिठाएं, क्यों ना अपनी मृत भाषा को फिर से सराखों पे बिठाएं। आओ सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं, आओ सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। यह अजू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी जो है लांबी मोटी, तू तो कहती बल की बेनी जो है लांबी मोटी, काड़त गुवत नहावत ओचत नागिनी सी हुई लौटी, कांचो दूध पियाब कची कची देती न माखन रोटी, देती न माखन रोटी। सूरज चिरजिवो दो भैया हर हलदर की जोटी, सूरज चिरजिवो दो भैया हर हलदर की जोटी। और इसमें 7th क्लास की सृष्टि। मैं जिस विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ उसका विषय है हिंदी दिवस के ऊपर कविता। सबसे प्यारी सबसे न्यारी, सबसे प्यारी सबसे न्यारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी, पिता का प्यार है हिंदी, ममता की आंचल है हिंदी, हर भारतीय नागरिक की पहचान है हिंदी, शहीदों की भूमि है हिंदी, ज्ञान का सागर है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी, भारत की गौर गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके हिंदी थम जाए ऐसी हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनोखी परंपरा है हिंदी, हिंदुस्तान की आवाज है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। कितने ही वो कांटों से खेली, कितने ही उसने मोती बोए, कितने ही उसने मोती बोए, उन मोती को सींचा उसने अपने गीतों की अमृत धारा से, उसने मोती की सींचा उसने अपने गीत अमृत की धारा से। प्रेम का फल कैसे न लगता, प्रेम का फल कैसे न लगता, जब खाने वाले गिरधर गोपाल थे। महलों की वो रानी कांटों के पथ पर उस कृष्ण के लिए चली, महलों की वो रानी कांटों के पथ पर उस कृष्ण के लिए चली, जिस कृष्ण को उसने कभी ना दर्शन दिए। क्या कोई मेरा सा समर्पण कर सकता है, क्या कोई मेरा सा समर्पण कर सकता है, बिना देखे किसी को अपना सब कुछ सौंप सकता है। विश्वास जिसका उस पे अटूट हो, विश्वास जिसका उस पर अटूट हो, समर्पण जिसका सच्चा हो, समर्पण जिसका सच्चा हो, विष को भी वो अमृत कर दे, विष को भी अमृत कर दे, कांटों को भी वो फूल बना दे, कांटों को भी फूल बना दे। विष्ठर की शालिग्रामा हो जाते हैं, विष्ठर की शालिग्राम हो जाते हैं, हर संकट को फिर काट जाते हैं, हर संकट
फिर कट जाते हैं, मूर्ति में वो बस जाते हैं, मूर्ति में भी वो बस जाते हैं। जिस मुरली गिरधर बंसरी वाले नन्ना जागो, बंसरी वाले नन्ना जागो मोरे प्यारे। रजनी दी की भोर भ्यो है, घर घर खुले किनवारे। गोपी दही मत सुनी है, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भ्यो है, सुन डांडे द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। जय 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 शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ में लीने, गौओं के रखवाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सन आए को तारे। बरसे बदरिया का सावन, सावन की मन भावन की। सावन में उमंगो मेरा मनवा, सावन में उमंगो मेरा मनवा। बनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आए, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आए। दामिन थमके जन आलावन की, दामिन थमके जन लावन की। नन्ही नन्ही बूंदे मेरे बरसे, शीतल पावन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अनंत मंगल गावन की, अनंत मंगल गावन की। धन्यवाद। सबसे प्यारी सबसे न्यारी, सबसे प्यारी सबसे न्यारी। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। हमको लगती सबसे प्यारी, हमको लगती सबसे प्यारी। हिंदी ही है पहचान हमारी, हिंदी ही है पहचान हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। हिंदी ही है संस्कृति हमारी, हिंदी ही है संस्कृति हमारी। यह है सम्मान की अधिकारी, यह है सम्मान की अधिकारी। हमें लगती हैं सब भाषाएं प्यारी, हमें लगती हैं सब भाषाएं प्यारी। पर हिंदी है जान हमारी, हिंदी ही है जान हमारी। यह है जन जन की दुलारी, यह है जन जन की दुलारी। क्योंकि हिंदी है पहचान हमारी। दूसरा ना कोई, अब तो मेरा राम नाम दूसरा ना कोई। माता छोड़ी पिता छोड़े, छोड़े सगा भाई। संत देख दौड़ आई लोक लाज खोई, संत देख दौड़ आई लोक लाज खोई। संत प्रेम आंसू डार डार अमर बेल बोई। मार्ग में तारक मिले संत राम दोई। संत सदा शीश राखू राम हृदय होई। अंत में से तंत कड़ो पीछे नहीं सोई। रानी भेजा विष का प्याला पीवन मस्त होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। दास वीरा लाल गिरधर होने हो सो होई। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस यही कहना चाहती हूँ कि बांध घुंघरू प्रेम की ऐसी नाची मीरा, बांध घुंघरू प्रेम की ऐसी नाची मीरा। उन घुंघरुओं की अनहद नाच से बावरा हुआ जग सारा, उन घुंघरुओं की अनहद नाच से बावरा हुआ जग सारा। गौर वरण अब उसका सांवला होता जाए, गौर वरण अब उसका सांवला होता जाए। अब उस पे दूजा रंग कैसे चढ़ पाए। महलों की वो रानी, महलों की वो रानी कांटों के पथ पे उस कृष्णा के लिए चली जिस कृष्णा के कभी उसने दर्शन ना किए। कितनी ही वो कांटों से खेली, कितनी ही उसने मोती बोए। उन मोतियों को सींचा उसने अपनी भक्ति की अमृत धारा से। प्रेम का फल फिर कैसे ना लगता, प्रेम का फल फिर कैसे ना लगता जब खाने वाले गिरधर गोपाल थे। महलों की वो रानी कांटों के पथ पे उस कृष्णा के लिए चली जिस कृष्णा के कभी उसने दर्शन ना किए। तोरी बांसी लगी मोहे प्यारी, दही दूध बेचने जाती जमुना कान्हा गागरी कोरी। सिर पर घट घट भर झाड़ी उसको उतारे मुरारी। सांस पुरेरी नंद हटेली देवर देते मोको गारी। मीरा कहे प्रभु गिरी नागर सबसे न्यारी, सबसे प्यारी सबसे न्यारी। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। हमको लगती सबसे प्यारी, हमको लगती सबसे प्यारी। यह समान की है अधिकारी, यह समान की है अधिकारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। हिंदी से
ही संस्कृति हमारी। हमको है सब भाषाएं प्यारी, हमको है सब भाषाएं प्यारी, पर हिंदी ही है जान हमारी, पर हिंदी ही है जान हमारी। यह जन जन की है दुलारी, यह जन जन की है दुलारी, क्योंकि हिंदी से ही पहचान हमारी, क्योंकि हिंदी से ही पहचान हमारी। सबसे प्यारी सबसे न्यारी, सबसे प्यारी सबसे न्यारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनोखी परंपरा है हिंदी। हिंदुस्तान की आवाज है हिंदी, हर दिल की धड़कन है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है। आज के दिन 14 सितंबर सन 1949 को भारत को हिंदी भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना और हिंदी भाषा का विकास करना है। हिंदी दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए बेहद गर्व का दिन है। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी को सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा माना जाता है। हिंदी भाषा वक्ताओं की ताकत और लेखकों का अभिमान है। यह भाषा हम सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी हमारी आन बान और शान है। हिंदी मात्र एक ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं। हिंदी राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है। इसके हर शब्द में गंगा जैसी पावनता और गगन सी व्यापकता है। हिंदी भारत की नहीं बल्कि पूरे संसार की दूसरी बड़ी भाषा है। हिंदी सबसे सरल भाषा है। इस भाषा को कोई भी आसानी से समझ सकता है, पढ़ सकता है, सीख सकता है, बोल और लिख भी सकता है। हिंदी एक खूबसूरत भाषा है जिसमें शब्दों को बनाने और अपनी बात को लोगों के समक्ष रखने का अंदाज किसी के भी मन को मोह लेता है। हिंदी हमारे देश का गौरव है। आज देश के कोने कोने में हिंदी भाषा का इस्तेमाल कई रूप में किया जाता है। आम बोलचाल के साथ साथ छोटे बड़े कामों में, कार्यक्रमों में, भाषण में, समाचार पत्रों में तथा सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रमुखता दी जाती है। हिंदी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कामयाबी की ओर अपनी कदम बढ़ा रही है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस पर हमें सदैव ही गर्व होना चाहिए। हिंदी हमारे देश की भाषा है। हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है और इसका विकास हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा में हमारे देश की आत्मा बसती है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और हमें अपनी एक अलग पहचान दिलाती है। हिंदी भाषा हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारतवर्ष में लगभग 780 बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें से 22 से अधिक आधिकारिक बोलियां हैं। लेकिन इन सभी बोलियों में से हिंदी को अधिक महत्वता दी जाती है। आजकल का युवा हिंदी भाषा का प्रयोग करने में लज्जा महसूस करता है। युवा वर्ग को अंग्रेजी में बात करना अधिक आरामदायक, अच्छा और अभिमानजनक लगता है। अगर हमारे देश का युवा ही हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा तो हिंदी का विकास कैसे होगा? इसीलिए यह अति आवश्यक है कि हमारा युवा वर्ग हिंदी को गर्व से स्वीकार करे तथा इसका अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक प्रयोग करे। तभी हिंदी भाषा और हमारी संस्कृति का विकास हो पाएगा। ये हमें अपने जड़ों से जोड़ती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। एकता की जान है हिंदी, एकता की जान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। धन्यवाद।